हाँ जी, ज़रा बोर्ड स्क्रीन पे आप लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए तो अपने अवतार से। पहला क्वेश्चन दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इतना हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान भी बताइए। क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। पहले हम सबसे पहले इसमें डेटा देखेंगे कि अपने को क्या क्या डेटा दे रखा है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो आप देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि देहली आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है यानी कि जो आपने लाइट डाला रखा है उसकी आवृत्ति आपको दे रखी है 8.2 इंटू 10⁻14 ये हर्ट्ज आपको ये दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि निरोधी विभव यानी कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है कार्यफलन यानी कि फाई वर्क फंक्शन के बारे में हमसे बात कर रहा है, ठीक है। डेटा जो दे रखा है उसी डेटा के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये कोई मेटल सरफेस है। अगर इस मेटल सरफेस को आप एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका वर्क फंक्शन अगर ई है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो एक काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो एनर्जी दी गई है यानी कि ई वो आपके वर्क फंक्शन यानी फाई और काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है ये। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमसे बाकी चीज़ नहीं पूछा है, हमको एक चीज़ पता है कि जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि ई वी नॉट इसके बराबर होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, अगर इसको यहीं रहने दिया जाए इसको इधर लेके आएँ तो ई माइनस फाई आप लिखेंगे। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल्स टू दी गई एनर्जी जिसकी आवृत्ति न्यू है तो आप लिखेंगे एच न्यू माइनस जो कार्य फलन यानी वर्क फंक्शन इस मेटल का है उसको लिखेंगे आप एच न्यू नॉट, आप ये लिखेंगे। यहाँ से ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट ये आ जाएगा, एच कॉमन है। न्यू की वैल्यू अगर देखी जाए तो न्यू की वैल्यू है 8.2, आप रखेंगे 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट आपका दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻14 आपका ये दे रखा है, ठीक है। जब इसमें से आप घटाएंगे तो h गुणे, अब 12 में से 3 तो 9, एक तो ये 7 में से 3 तो 4, तो 4.9 गुणे 10⁻14 ये आपका आ जाएगा ई वी नॉट। यहाँ से मेरी बात समझिए, मुझे चाहिए वी नॉट की वैल्यू, एच की वैल्यू अभी पुट कर रहे हैं, वी नॉट की वैल्यू चाहिए। अगर वी नॉट देखा जाए तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से ये एच की वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10⁻−34 आप ये रखेंगे इंटू 4.9 तो रखेंगे 4.9 इंटू आपका 10⁻14 ये दे रखा है बटे में। अब इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19। ज़रा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए आप क्या करिए, 16 चौक को 64 लगभग 4 बार काट दीजिए, 4 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नमा 36 और 4 चौक को 16 3 19 आपका ये आ जाएगा ये गुणे 10⁻−34 तो -34 ये, फिर +14 तो +14 आप करेंगे,
फिर -19, तो -19 करेंगे, ये आपका हो जाएगा। तो V0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, ये आपका बोल्ट में आएगा और आंसर देखिए तो ज़रा कहीं पर इधर उधर हुआ तो नहीं है। एक काम करते हैं, 5 3 8 12 4.9 ठीक है, 6.6 ये भी ठीक है, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 3 19 ठीक है, ये भी। अब एक काम करते हैं ना, ज़रा आगे बढ़ के देख लेते हैं V0 की वैल्यू क्या आ रही है। 19.6 गुणे 10 की पावर, अब देखिए ये आप माइनस है ना, सॉरी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13 1 2 3 ये आ जाएगा, बस आपका 19.3 और ये -1, तो V0 की जो वैल्यू आ जाएगी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी केवल वोल्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका वोल्ट रहेगा, ये चीज़ आ गया। तो V0 की वैल्यू एक बार ज़रा हम मैच करा लेते हैं। तो V0 की वैल्यू लगभग 1.96 है और इसके अंदर दिया है 2.02, लगभग इसी के आसपास है। तो आपका आंसर सही है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट में काटे हैं। आपको अगर एग्जैक्ट आंसर लेके आना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको एग्जैक्ट एकदम से काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के V0 की जो वैल्यू आ गई है आप देख चुके, ये आ गई है। दूसरा क्वेश्चन हमसे इसमें क्या पूछा है ज़रा वो देखिए। इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब बोल्ट में निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव निकाल लिए। अब हमसे बात कर रहा है कि फाई बताइए। अच्छा फाई किसका होता है, फाई होता है मेटल का, और आपको अगर फॉर्मूला पुट करना है तो कौन सा, दो आपको न्यू नॉट दे रखा है, लेकिन जो हम फॉर्मूला पुट करने वाले हैं वो फॉर्मूला पुट करेंगे न्यू नॉट से, क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज़ करना होता है जब भी हमसे वर्क फंक्शन की बात करता है। यानी कि हमसे फाई के बारे में बोल रहा है, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होगा। एच की वैल्यू हम रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट की वैल्यू जो आपको दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻14 आपको ये दे रखा है। ठीक है, और ये फाई इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, जो भी आएगा ये जूल में आएगा। आप अभी रखिए 3.3 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर, दोनों को जोड़ेंगे तो -20 आएगा, है ना। 34 में से 14 निकालेंगे 20 बचेगा, लेकिन ये जूल में आपका आएगा। और हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ देता है, देखिए जूल में आना होगा तो ये तो आ जाएगा कि इतनी जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3.3 इंटू 6.6 इंटू 10⁻20 तो है, बटे में आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 चौको 64, 4 लगभग ये, और 4 3 12 और 4 3 12 1 13 आपका ये आ गया। गुणे में आप करेंगे तो ये 19 है ना, देखिए 10 की पावर -20 है और ये ऊपर चला जाएगा तो +19 आ जाएगा। यह आ जाएगा 13.2 गुणे 10 की पावर -1, या इसे लिख सकते हैं 1.32 ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपकी फाई आ गई है। ठीक है, अगर आंसर की बात की जाए तो जो आपको आंसर दिया है 1.36 दिया है, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट में काटेंगे तो इसी तरीके से आंसर आपका आएगा। आप एग्जैक्ट एकदम बैठ के काटेंगे तो काटते ही रह जाएंगे, इसीलिए हम अप्रॉक्सीमेट में भी काट सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है।